पीरियड के दौरान सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो पीरियड के दौरान अगर दोनों कपल्स आपस में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं तो वो आपस में सेक्स कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं है, ये कोई खराब चीज भी नहीं है। अगर दोनों में से कोई सेक्स को इंजॉय नहीं करता तो फिर आपस में सेक्स नहीं करना चाहिए। अब अगर पीरियड के दौरान कोई भी जो मेल फीमेल है आपस में सेक्स करते हैं तो उसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो पहला बड़ा बेनिफिट ये है कि इस समय आपको आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी लुब्रिकेशन जो फीमेल है उसकी वजाइना में रहता है, फीमेल की वजाइना ड्राई उस समय नहीं होती। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर दोनों सेक्स को एंजॉय करते हैं पीरियड के दौरान में तो उस समय जो अच्छे हार्मोन ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये हार्मोन का रिलीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन होते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे पीरियड के दौरान महिलाओं के पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज काफी ज्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीजों में काफी ज्यादा कमी देखी जाती है। तो ये तो बेनिफिट हो गए। अब इसके नुकसान की बात कर ले तो नुकसान ये है कि पीरियड के दौरान अगर कपल्स आपस में सेक्स करते हैं तो उस समय महिला की वजाइना का पीएच जो है एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। नॉर्मल टाइम पर जो महिला की वजाइना का पीएच होता है वो 3.8 to 4.5 होता है, जो कि एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर में बैक्टीरिया, फंगस ये सब ग्रोथ नहीं कर पाते। वहीं पर जब पीरियड का समय होता है उस समय क्योंकि ब्लड आता रहता है वजाइना से, तो उसका जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन होने की वजह से अगर सेक्स के दौरान मेल और फीमेल आपस में सेक्स परफॉर्म करते हैं तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये इसका नुकसान है। इसलिए एक काम करना है, अगर आप सेक्स को एंजॉय करते हैं पीरियड्स के दौरान तो आप जो है उसमें कंडोम्स का इस्तेमाल जरूर करें। फ्रेंड, इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।